ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स है। बेसिक कोर्स में टॉपिक चल रहा था शिव शंकर का, और इस टॉपिक में जैसे अभी तक हम ये बात समझे हैं, परमपिता शिव शंकर के द्वारा कार्य करते हैं। तो शिव और शंकर को मिला करके एक किया है, उसका कारण ही है शंकर परमपिता शिव के समान बनते हैं। और समान बना अर्थात ही परमपिता के गुणों को शंकर अपने में धारण करते हैं। तो वो गुण अजन्मा, अभोक्ता, अकर्ता, इन गुणों को जो शंकर ने भी परमपिता शिव की तरह धारण किया है, उसके बारे में ही भगवत गीता में और अन्य शास्त्रों में जो उल्लेख आए हुए हैं, उसके द्वारा हमने समझा कि शंकर शिव समान किस तरह बनते हैं। अब परमपिता शिव वो निराकार है और शंकर साकार है। परमपिता शिव शंकर के साकार स्वरूप के द्वारा ही प्रत्यक्ष होते हैं। अब जैसे पिछले हफ्ते भी इस उल्लेख को हमने देखा था, कईयों को यह प्रश्न उठता है कि परमपिता शिव तो निराकार है और स्वयं भगवान है, तो फिर उन्हें साकार में आने की आवश्यकता क्या है? और परमपिता शिव के उस निराकारी स्वरूप तक क्या हम मनुष्य आत्माएं वही निराकारी स्वरूप तक नहीं पहुंच सकते हैं? निराकारी रूप द्वारा ही क्या हम भगवान से प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? इसके लिए भगवान को साकारी स्वरूप में आना ही क्यों जरूरी है? इन सब बातों का कारण क्या है? परमपिता के दिव्य कर्तव्यों में जो चित्र हमने इसके पहले समझा है, उसमें इस बात को थोड़ा सा हमने समझा भी था। परमपिता तो निराकार है और इस भौतिक सृष्टि के परिवर्तन के लिए, या ये जो साकारी मनुष्य लोक है, इसके परिवर्तन के लिए जब वो इस सृष्टि पर आते हैं, तो वो क्या करते हैं? अपने दिव्य कर्तव्य किस तरह से पूरे करते हैं? तो उसे हमने उन बातों में समझा था कि वो इस सृष्टि पर आकर कैसे प्रवेश करके कार्य करते हैं। इन्हीं बातों के लिए इस शिव शंकर के टॉपिक में हम समझ रहे थे कि आखिर निराकार भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। परमपिता शिव तो जन्म मरण के चक्र से न्यारे है और सदा शिव है, सदैव निराकारी है। और उनकी तुलना में आत्माएं भी निराकारी रूप वाली ही है, लेकिन आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आने के लिए बंधी हुई है। जन्म मरण के चक्र में आते आते ही वे सुख और दुख भोगती है, क्योंकि आत्माएं अगर साकारी न हो तो सुख दुख भोगेंगे कैसे? अब देह धारण करते करते अनेक जन्मों में इस चक्र में चलते चलते सुख दुख भोगते भोगते ये जो
आसक्ति का बंधन बन जाता है आत्माओं में, तो शरीर धारण करते करते आत्माएं उसके कारण ही साकारी स्टेज वाली बन जाती है। और इस तरह से देहभान इस तरह से बढ़ जाता है आत्माओं का कि देह में आसक्त होने के कारण ही वो अपने मूल स्वरूप को, कि हम आत्मा निराकार है, मैं आत्मा हूं, इस मूल स्वरूप को ही भूल जाते हैं। अब जब आत्माएं साकारी बन गई है तो फिर वो भगवान से मिलेंगे कैसे? भगवान से मिलने के लिए क्या जरूरी है? साकारी मनुष्य देहभान वाले जो अपने स्वरूप को भूल गए और परम पिता शिव निराकार, तो इन दोनों का आपस में संबंध कैसे जुड़े? आज के क्लास में इन्हीं बातों का महत्व हम समझते हैं कि आखिर परम पिता को साकार में आना क्यों जरूरी है। और उसके लिए सबसे प्रथम बात, परम पिता शिव वो तो निराकार है और आत्माएं साकार है। अब निराकार और साकार से मिलेंगे कैसे? संबंध कैसे जोड़ेंगे? संबंध अर्थात क्या? संबंध इस शब्द का अर्थ ही है स अर्थात संपूर्ण और समान, बंध अर्थात बंधन, तो संपूर्ण और समान बंधन अर्थात संबंध। तो ये समान रूप से बंधना अर्थात क्या? परमपिता शिव निराकार, आत्माएं साकार है, तो आपस में इनका संबंध कैसे जुड़ेगा? अब प्रश्न यह है कि आखिर ये संबंध जोड़ना क्यों जरूरी है? क्योंकि आत्माएं जो दुख भोगते हुए आती है, सुख दुख के बंधन से आते आते जब कलयुगांत में पहुंचती है, जैसे कि सृष्टि चक्र में हमने समझा है, तो उस अनुसार आत्माओं को अपने दुखों से मुक्ति के लिए भगवान की आवश्यकता है और उसी के लिए उन्हें भगवान से मिलना है। लेकिन साकार मनुष्य और निराकार परम पिता मिलेंगे कैसे? और उसके लिए संबंध जोड़ना जरूरी है। तो निराकार और साकार का संबंध जुड़ेगा कैसे? क्योंकि संबंध अर्थात ही समान रूप से बनना। अब जैसे कि दुनिया का उदाहरण हम ले, दुनिया में भी व्यवहारिक रीति से ऐसे माना जाता है कि जब जोड़ी मिलाई जाती है तो समान होनी चाहिए। अब चींटी और हाथी की जोड़ी तो नहीं मिलाई जाएगी ना, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी है और हाथी उसकी तुलना में कई गुना विशाल रूप वाला, तो जोड़ी कैसे बनेगी? तो इसी तरह से ही परमपिता शिव तो अति सूक्ष्म रूप वाले हैं और आत्माएं अपने मूल स्वरूप को भूल चुके हैं, अर्थात तो बड़े रूप वाले हैं। तो फिर साकार देहधारी आत्माएं जो साकारी स्टेज वाले हैं, अपने रूप को मनुष्य भूल चुके हैं, तो वो भगवान से मिलेंगे कैसे? अब कोई ये कहेंगे कि इसमें परेशानी क्या है, परमपिता तो ये कर सकते हैं, लेकिन आत्माओं को भगवान से मिलने के लिए साकारी होते हुए भी उतना सामर्थ्य भी तो चाहिए। तो आत्माएं तो देह में आसक्त हो चुकी है,
अब वो स्वयं से अव्यक्त अर्थात सूक्ष्म अर्थात निराकारी बन नहीं सकती, क्योंकि देह में इतने ज्यादा आसक्त लिंपायमान हो चुके हैं वो देह भान में, वो अपने मूल रूप को जानते ही नहीं है। अर्थात ही ये आत्माएं जो है स्वयं से ही साकारी से निराकारी नहीं बन सकती है, क्योंकि जन्म मरण के चक्र में आते आते वो देह से बहुत ज्यादा अटैच हो चुके हैं। और इसी के लिए फिर करना क्या होगा? परम पिता शिव आत्माओं का दुख तो देख नहीं सकते, और इसीलिए ही अब आत्माएं जब निराकारी नहीं बन सकते, तो इसीलिए ही परम पिता शिव को साकार में आना पड़ता है। अर्थात ही वो तो सदा शिव है, सदा निराकारी स्वरूप वाले हैं, अव्यक्त ज्योति बिंदु है, जो कि परम पिता के परिचय में हमने उनके रूप के बारे में समझा था कि वो तो सदैव के लिए निराकारी है। तो इसीलिए ही आत्माओं से मिलने के लिए मनुष्य जो साकार हुए हैं, उन साकार से मिलने के लिए ही परम पिता को स्वयं ही साकार अर्थात व्यक्त मूर्ति रूप में आना पड़ता है, अर्थात ही साकार शरीर धारण करना पड़ता है, ऐसे मुकर्रर तन का आधार लेना पड़ता है। इसी के लिए ही दुनिया में भी ये गाया हुआ है, गीत बना हुआ है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। आत्माएं तो स्वयं साकारी है ही, परम पिता तो, जो कि तीन लोक के चित्र में हमने परम पिता के धाम के बारे में समझा था। मुस्लिम लोग जैसे कहते हैं वो सातवें आसमान में रहते हैं, अर्थात इतनी ऊंचाई पे रहते हैं, तो उस आकाश से ऊंचे सिंहासन को छोड़कर उन्हें इस धरती पर बुलाया जाता है। तो परम पिता शिव नीचे जब आते हैं, तो जैसा देश वैसा वेश अर्थात साकारी दुनिया में आते हैं, तो परम पिता शिव भी साकार मुकर्रर तन का आधार लेते हैं। इसीलिए ताकि जो मनुष्य आत्माएं साकारी स्टेज वाली हो चुकी है, अपने मूल रूप को भूल चुके हैं, उनसे मिलने के लिए वो साकार तन का आधार लेते हैं, ताकि मनुष्य आत्माओं से संबंध जोड़ सके जो साकारी बन चुके हैं। जब तक परम पिता शिव निराकार इस सृष्टि पर साकार में न आए, संबंध न जोड़े, तब तक हम आत्माओं का उद्धार भी कैसे करेंगे? इसीलिए ही साकार में आकर वो मनुष्य आत्माओं का जो साकारी बने हैं, उनका उद्धार करते हैं। क्यों? साकार में आने पर ही आत्माएं जब उनसे संबंध जोड़ेंगे, मिलन मनाएंगे, तभी ही वो भगवान से संग का रंग ले सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक बेसिक कोर्स का जो हमने समझा था आत्मा का, उस टॉपिक में हमने इस बात को स्पष्ट समझा था, भगवान की याद का महत्व क्या है। जब तक मनुष्य आत्माएं भगवान को याद न करे, तब तक उन्हें संग का रंग नहीं लग सकता, और संग का रंग जब तक न लगे, तब तक दुखों से मुक्ति नहीं हो सकती है। और इसी का तरीका है भगवान की याद। संग का रंग लगने के लिए भगवान को याद करना है, और भगवान को याद करने के लिए उन्हें पहचानते तभी है मनुष्य जब वो साकार में आते हैं। इस संग के रंग का महत्व के लिए भी, जैसे कि हमने एक उदाहरण पिछले कोर्स में समझा था, लोहा और अग्नि का। लोहा जब अग्नि के संग में आता है, तभी उसका रूप परिवर्तित होता है। तो इसी तरह से यहाँ भी
जो आत्माएं पतित बन चुकी है, उन्हें पावन बनना है, तो यहाँ भी परम पिता शिव जो पावन है, उनका संग का रंग लेना जरूरी है। और वो होगा जब वो भगवान को याद करेंगे। और याद करने के लिए भगवान के प्रति स्नेह, प्रीति, लगन बढ़ना जरूरी है। और वो तभी बढ़ सकती है जब उनसे संबंध जोड़ेंगे। और संबंध जोड़ने के लिए ही परम पिता शिव साकार में आते हैं, तो आत्माएं उन्हें पहचान कर जब उनसे स्नेह का रिश्ता जोड़ते हैं, संबंध जोड़ते हैं, तो याद के आधार से संग का रंग लगता है। और इस तरह जो पतित बनी हुई आत्माएं हैं, उनका उद्धार हो सकता है, अर्थात तो पावन बन सकते हैं, दुखों से मुक्त हो सकते हैं। तो यही खास महत्व है परम पिता का साकार में आने का, संबंध जोड़ने के लिए। अब प्रश्न आता है, क्या हम निराकार को याद नहीं कर सकते हैं? आत्माएं जो है वो भले साकार है, लेकिन परमपिता शिव का वो जो निराकारी स्वरूप है, क्या यह आत्माएं जो साकारी बनी है, वो उस स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में भगवान को याद नहीं कर सकती है? सीधा उस निराकारी स्वरूप में मिलन नहीं मना सकते हैं? अब ये संभव है या नहीं, इसके लिए ही हम गीता में आया हुआ उल्लेख ही समझते हैं कि भगवान ने गीता में इस बात के लिए क्या कहा है। 12वें अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय 12, श्लोक नंबर 5। इस श्लोक में आया है, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते। तो इस श्लोक में ये बात स्पष्ट की है, निराकार परमपिता शिव को अव्यक्त रूप में पूर्णतः प्राप्त करना। अव्यक्त रूप अर्थात निराकारी रूप, जो व्यक्त नहीं है, इन आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे अव्यक्त रूप में पूर्णतः प्राप्त करना हम देहधारियों के लिए, जो देह को धारण की हुई मनुष्य आत्माएं हैं, जो साकार बन चुके हैं, तो उनके लिए परम पिता के उस अव्यक्त रूप को प्राप्त करना अत्यंत कठिन तथा दुख भरा है। वो जो अवस्था है वो अत्यंत दुखपूर्वक प्राप्त होती है। तो इस श्लोक से तो ये बात स्पष्ट हो गई कि आत्माएं परम पिता शिव से, जो साकारी मनुष्य है, देह भान में आ चुके हैं, देह से आसक्त हुए हैं, साकारी स्टेज वाले हैं, तो परम पिता शिव से सीधा मिलन नहीं मना सकते हैं। और दूसरी बात, भगवान की नजर में आखिर कौन श्रेष्ठ है? एक बात तो है ही कि निराकार से मिलना मनुष्यों के लिए बहुत कठिन है, दुख भरा है। और भगवान की नजर में सबसे उत्तम कौन है? तो इसके लिए भी भगवत गीता में ये उल्लेख आया हुआ है। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अध्याय 12, श्लोक नंबर 2 में ये जो उल्लेख आया हुआ है, श्लोक है, मय्या वेश्य मनो ए माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते में युक्त तमा मता।
तो इस श्लोक में जो उल्लेख आया हुआ है, परम पिता की नजर में तो वो उत्तम योगी है जो साकार में निराकार को देखता है। उस एक साकार के द्वारा ही निराकार को ईश्वरीय ज्ञान से पहचान कर उसे समझता है। जैसे कि कई बार भक्ति मार्ग में भी इस बात का उल्लेख आया हुआ है। निर्गुण और सगुण के लिए निर्गुण अर्थात निराकार और सगुण अर्थात साकार। तो ये निर्गुण निराकार की भक्ति और सगुण अर्थात साकार की भक्ति में क्या अंतर है और इसका महत्व भी क्या है। निर्गुण अर्थात निराकार के लिए तो हमने श्लोक से उल्लेख से समझा कि केवल निराकार को भजना ये तो अत्यंत कठिन है, दुख भरा भी है। और भगवान भी उत्तम योगी उन्हें मानते हैं जो साकार में निराकार को देखता है। अब आगे प्रश्न ये आता है, जैसे कि निराकार को मिलना तो कठिन है, तो फिर भगवान से मिलने का आधार वो क्या है। निराकार से तो कठिनता से मिल सकते हैं, वो दुख पूर्वक भी है और भगवान भी उन्हें पसंद करते हैं जो ऐसे योगी है, उत्तम योगी है जो निराकार को साकार में भजते हैं। लेकिन ये संभव कैसे होगा। आत्मा और परमपिता परमात्मा का मिलन तभी संभव हो सकता है जब भगवान साकार स्वरूप में आए, तभी ही ये मिलन भी संभव है। जो पहले भी हमने उल्लेख देखा कि संबंध तो तभी जोड़ सकते हैं। इसी के लिए ही भगवान जब साकार सद्गुरु के रूप में आते हैं, तभी यह मिलन आसान है, संभव भी है। इसके लिए ही भक्ति मार्ग में भी ऐसा उल्लेख आया हुआ है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सद्गुरु मिला दलाल। दलाल अर्थात ही मध्यस्थ, मीडिया। आत्माएं और परम पिता परमात्मा अर्थात भगवान का मेला, मिलन तभी संभव है जब भगवान साकार में आए, हम उन्हें पहचान ले और उस साकार में आए हुए निराकार को पहचान कर, जानकर हम उन्हें उनसे संबंध जोड़े। तो निराकार से मिलाने के लिए ही ये साकार पर्सनालिटी निमित्त बनती है, जिन्हें ही दलाल कहा है। और वो दलाल अर्थात ही वो सद्गुरु है। और इसी के लिए ही ये जो निराकार का जो साकार स्वरूप है, उनकी महिमा भी विशेष रूप से गाई जाती है। निराकार से मनुष्य तभी मिल सकते हैं जब वो साकार स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखाई दे। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्माएं तो साकार को, देह को देखने के आदी हो चुके हैं। निराकार को पहचानने के लिए, जैसे कि आत्मा के पाठ में भी हमने समझा है कि आत्माएं तो पूरी तरह से कलयुगांत में ऐसी तमोप्रधान बन जाती है, तो बुद्धि तो उनकी क्षीण हो चुकी है, तो साकार में वो इतने आसक्त हुए हैं। इसीलिए ही वो भी भगवान से तभी मिल सकते हैं जब वो साकार में उन्हें देख पाए। तो इसीलिए निराकार भगवान का वो जो साकार स्वरूप है, अर्थात ही सद्गुरु, उनकी ही विशेष महिमा गाई जाती है। और इसी के बारे में ही संत कबीरदास जी ने भी ये कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। गुरु गोविंद दोऊ खड़े,
काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। अर्थात संत कबीरदास ये कहते हैं कि जब गुरु और ईश्वर दोनों सामने खड़े हो तो गुरु का ही चरण स्पर्श करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही हमें ईश्वर से मिलने का रास्ता दिखाया है। इसीलिए गुरु की महिमा सबसे ऊपर है। अब प्रश्न आता है फिर, आज दुनिया में तो बहुत सारे गुरु हैं जो कि बहुत ऐसे भक्त हैं जिन्हें भक्ति का रास्ता बताते हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन करते हैं। तो यहाँ जो उल्लेख आया हुआ है, सदगुरु मिला दलाल, या तो जहाँ संत कबीरदास जी ने जो उल्लेख किया है गुरु के लिए, तो क्या ये दुनिया में जितने भी गुरु हैं उन सबके लिए ये बात लागू हो सकती है? तो उसमें भी पहले प्रश्न ये उठता है, जितने भी दुनिया में मनुष्य गुरु बने हैं, क्या उनमें से कोई भी किसी भी मनुष्यों को ईश्वर से मिला चुके हैं? इसका उत्तर तो स्पष्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर ऐसे होता तो उसका रिजल्ट आज दुनिया में दिखाई देता। और मनुष्य गुरु जो है वो इसीलिए भी भगवान से नहीं मिला सकते हैं, क्योंकि जितने भी मनुष्य गुरु हैं वो सब स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते हैं, और आते आते वो जब स्वयं की पहचान भूल गए हैं तो फिर वो भगवान का परिचय कैसे दे सकते हैं? इसके लिए तो इसके पहले भी हमने गीता के श्लोकों में उल्लेख देखा हुआ है कि भगवान का परिचय जो है वो कोई भी मनुष्यों के लिए देना संभव नहीं है, क्योंकि वो स्वयं ही अपनी पहचान भी भूल चुके हैं। तो इसका उत्तर भी हमने समझा है कि जब कोई भी मनुष्य गुरु भगवान की पहचान नहीं दे सकते हैं, तो भगवान की पहचान कौन देता है? वो पहचान देता है स्वयं भगवान ही, जिसके लिए हमने गीता का उल्लेख भी देखा था। भगवान जब स्वयं भगवान परिचय देते हैं तो कैसे देंगे? जब परमपिता शिव साकार में आते हैं तो उस साकार स्वरूप के द्वारा ही भगवान का परिचय मिलता है। यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जो कबीरदास जी ने उल्लेख किया है गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, तो फिर ईश्वर का मिलाने का रास्ता गुरु दिखाते हैं, तो गुरु की महिमा सबसे ऊपर है। तो वास्तव में क्या साकार ही निराकार से उच्च और श्रेष्ठ है? इसे समझने के लिए ही जो बात हम समझ रहे थे, वास्तव में साकार उच्च है या निराकार उच्च है, दोनों में से कौन उच्च है या दोनों की महिमा समान है? तो इसके लिए ही जो भक्ति मार्ग में भी उल्लेख आए हुए हैं उस द्वारा हम उन बातों को समझते हैं। तो यहाँ बात चल रही है कि आखिर साकार का महत्व ऊंचा है
या निराकार का महत्व ऊंचा है। जैसे कि हमने समझा, निराकार परम पिता शिव कोई मनुष्य गुरु तो भगवान का परिचय दे नहीं सकते, इसीलिए जितने भी मनुष्य गुरु हैं उन्हें सद्गुरु नहीं कहा जाएगा। तो फिर किन्हें कहा जाता है? वो जब भगवान का परिचय नहीं दे सकते तो भगवान स्वयं ही आकर के अपना परिचय देते हैं। वो परिचय देंगे कैसे? तो वो जिस साकार स्वरूप का आधार लेते हैं उनके द्वारा ही निराकार परम पिता का परिचय भी हमें मिलता है। और भगवान जिस साकार स्वरूप के द्वारा संसार में आते हैं, तो वो साकार स्वरूप जो है वो भी निराकार के बिना नहीं है, और निराकार भी साकार के बिना हम निराकार को भी नहीं जान सकते हैं। तो इसीलिए ही भगवान के वास्तव में निराकार और साकार दोनों स्वरूपों की भी बराबर ही महिमा है। कैसे? जैसे शरीर में शरीर और आत्मा दोनों का भी महत्व है, क्योंकि आत्मा शरीर के बिना जड़वत है, कुछ कार्य नहीं कर सकती, और शरीर भी आत्मा के बिना जड़वत है, कुछ कर नहीं सकता। इसी तरह से ही निराकार और जो साकार है, निराकार परम पिता, और जिस माध्यम का आधार वो लेते हैं, जिन्हें ही सद्गुरु कहा है, जो दलाल या मीडिया बनता है निराकार से मिलाने के लिए, तो वास्तव में ही उस साकार की ही महत्व भी है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, दोनों का भी ऐसा ही बराबर महत्व है। तो इसी के लिए बताया, अकेले साकार को भी अगर पकड़ा तो भी नहीं होगा, और अकेले निराकार को भी पकड़ा तो भी सद्गति नहीं हो सकती है, क्योंकि निराकार आकर के साकार की पहचान देते हैं, और साकार भी उस निराकार का ज्ञान सभी को देते हैं। जब दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है, शरीर और आत्मा की तरह निराकार परमपिता हो गए आत्मा, और जिस साकार सद्गुरु का माध्यम का आधार लिया वो हो गया शरीर, तो दोनों भी एक दूसरे के बिना कार्य नहीं हो सकता। इसी के लिए ही साकार और निराकार दोनों का महत्व है। इसीलिए केवल साकार का आधार लिया, साकार को पकड़ा तो भी सद्गति नहीं, या केवल निराकार को पकड़ा उन पे ही आधारित रहे तो भी सद्गति नहीं हो सकती। तो ये दोनों के महत्व के लिए ही रामायण में भी इस तरह का उल्लेख आया हुआ है। श्रीवत जोही मम दास कहावा, सो नर सपने हूँ मोहि न पावा। अर्थात जो शिव का जोही है वह मेरा कितना भी बड़ा भक्त बने फिर भी मुझको नहीं पा सकता है। अर्थात ही निराकार के बिना साकार को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार साकार के बिना निराकार को भी नहीं पा सकते हैं। ये बात तो हम पहले भी समझे हैं कि परमपिता शिव निराकार है और आत्मा ये साकार स्टेज वाली है, तो वो केवल निराकार को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे? आदि है वो साकार को, देह को देखने के। तो इसीलिए ही यहाँ पर निराकार जो यहाँ उल्लेख आया है, शिव का जो ही है वह मेरा कितना भी बड़ा भक्त बने फिर भी मुझको नहीं पा सकता।
अर्थात ये साकार कह रहे हैं कि अगर शिव का द्रोह किया, निराकार का महत्व नहीं दिया, केवल साकार गुरु है, सदगुरु है, इसीलिए केवल साकार का महत्व दिया, तो भी वो मुझको नहीं पा सकता। निराकार के बिना साकार को नहीं पा सकते, इसी तरह साकार के बिना निराकार को नहीं पा सकते। इसी के लिए ही रामायण में भी उल्लेख आया हुआ है, औरो एक गुपुत मत सबे कहू कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगत की पावे मोर। तो यहाँ भी निराकार इस बात को कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना, अर्थात जो साकार है उसकी भक्ति के बिना निराकार को नहीं पा सकते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों उल्लेखों से ये बात स्पष्ट है कि निराकार का भी उतना ही महत्व है और साकार का भी उतना ही महत्व है। निराकार पूरी तरह वर्षे की, ज्ञान की, शक्तियों की प्राप्ति कराने वाले हैं, क्योंकि वो अखुट भंडार है। और साकार वो माध्यम बनता है निराकार से मिलाने के लिए। इसीलिए ही दोनों भी एक दूसरे के लिए पूरक है। इसी तरह दोनों का भी महत्व है। तो इसीलिए ही जो आज का टॉपिक हम समझ रहे थे कि वास्तव में भगवान को साकार में आना क्यों जरूरी है। तो ये बात हमने समझी आज के क्लास में कि आखिर दुनिया में तो ऐसे समझते हैं कि केवल निराकार को तो हम भज ही सकते हैं, निराकार से हम डायरेक्ट प्राप्ति कर लेंगे। लेकिन साकार मनुष्य जो देहभानी है वो भगवान निराकार से जो अति सूक्ष्म है उनसे संबंध कैसे जोड़ेंगे, तो मिलन कैसे मनाएंगे। क्योंकि जो अति सूक्ष्म है परम पिता, उनसे मिलने के लिए साकारी आत्माओं को भी वैसे ही अति सूक्ष्म बनना पड़े, नहीं तो संबंध जुड़ ही नहीं सकता है। और संबंध जुड़े बिना भगवान से शक्तियों की प्राप्ति भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही भगवान का साकार में आने का महत्व है, तभी ही संबंध जोड़ सकते हैं, अर्थात समान रूप से संपूर्ण बंधन जोड़ सकते हैं, कनेक्शन भगवान से जोड़ सकते हैं। तो ये तो हो गया भगवान के साकार में आना क्यों जरूरी है, ताकि मनुष्य आत्माएं संबंध जोड़ सके। दूसरी बात जो आज के क्लास में हमने इस बात का टॉपिक समझा कि डायरेक्ट निराकार से हम नहीं मिल सकते हैं क्या, तो जिसके लिए भी हम इस बात को समझे हैं कि वास्तव में डायरेक्ट निराकार से कोई भी मनुष्य आत्माएं प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। क्यों? तो इसका भी जो भगवत गीता में 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में उल्लेख आया है कि वो जो निराकार स्वरूप है, अव्यक्त रूप है, उससे मिलना देहधारियों के लिए अति कठिन और दुख भरा है। और इसके अलावा निर्गुण और सगुण इसकी भक्ति के उल्लेख में, जैसे कि भक्ति मार्ग में भी इन बातों का उल्लेख किया हुआ है। और भगवान ने भी गीता में उत्तम योगी उन्हें ही कहा है जो साकार में निराकार को देखता है, अर्थात साकार के द्वारा निराकार को ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा पहचान कर उन्हें समझते हैं, और तभी ही वास्तव में प्राप्ति भी कर पाएंगे। और दूसरी बात ये भी है, आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन भी तभी संभव हो सकता है जब वो साकार में आए हुए भगवान को सद्गुरु के रूप में मिलेंगे। इसीलिए ही साकार जो सद्गुरु बनते हैं उनकी महिमा है
जो संत कबीरदास जी का उल्लेख हमने देखा, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागी पाए, तो इस उल्लेख में जो बात बताई है कि जो गुरु अर्थात सदगुरु जो ईश्वर से मिलने का रास्ता बताते हैं तो उनकी महिमा बहुत है। और इसी बात में हमने समझा वास्तव में दुनिया में जितने भी मनुष्य गुरु हैं उन सबके लिए बात नहीं कही जा सकती कि वो सभी का ही महत्व है तो वो भी मनुष्य। यहाँ तो उस गुरु का महत्व है, उस सदगुरु का महत्व है जो कि भगवान से मिलाने के लिए साकार माध्यम बन के निमित्त बनता है। और अन्य मनुष्य आत्माएं जो है वो भगवान से ऐसा संबंध जुड़वा नहीं सकती क्योंकि वह स्वयं जन्म मरण के चक्र में आते आते अपने अस्तित्व को भूल चुके हैं। और दूसरी बात, भगवान भी, ये तो हो गया साकार सदगुरु का महत्व, लेकिन अब प्रश्न यह है कि यदि गुरु को महत्व देना है तो क्या निराकार का महत्व नहीं है? निराकार का भी महत्व है और साकार का भी महत्व है, क्योंकि परमपिता शिव को तभी पहचान सकते हैं जब वो स्वयं अपना आकर के परिचय दे। लेकिन वो अपना परिचय देंगे कैसे? भगवान के परिचय के बिना तो हम उनसे प्राप्ति भी नहीं कर पाएंगे। तो परम पिता अपना परिचय देंगे कैसे? हम उन्हें जानेंगे कैसे? वो स्वयं अपना परिचय तो देते हैं, लेकिन कैसे? तो साकार को माध्यम बनाकर। तो निराकार के बिना साकार को नहीं जान सकते और साकार के बिना निराकार का महत्व। तो इसी तरह से शरीर और आत्मा दोनों का महत्व है, दोनों एक दूसरे के लिए पूरक है। दोनों के महत्व का महत्व जो उल्लेख आया हुआ है, अकेले निराकार को भी नहीं पकड़ सकते, अकेले साकार को भी नहीं। और जिसके लिए ही रामायण में आए हुए उल्लेख हमने देखे, जो शिव का द्रोही है वो मेरा अर्थात साकार का कितना भी बड़ा भक्त बने तो भी मुझको नहीं पा सकता। और इसी तरह से निराकार भी ये बात कह रहे हैं कि शंकर भजन बिना अर्थात साकार की भक्ति किए बिना वो मुझे नहीं पा सकता। तो इसी तरह से भगवान का साकार में आना भी जरूरी है और दोनों का भी महत्व भी उतना ही बराबर है। तो आज के टॉपिक में हमने इस बात को समझा है। शिव शंकर का ये टॉपिक आज के लिए तो यहाँ पूरा हुआ है, बाकी आगे है आत्मा के टॉपिक की रिवीजन। आत्मा के टॉपिक में अभी तक तो काफी बातें हमने समझी है। एक तो बुद्धि के नाश का कारण हमने समझा, मन की चंचलता का कारण भी हमने समझा, और इन सबके लिए जरूरी समझा कर्म और भगवान की याद का महत्व। दोनों भी जानना जरूरी है और दोनों के लिए भी कर्म और भगवान की याद के लिए, जिससे ही बुद्धि की सद्गति हो सकती है, बुद्धि सुमति बन सकती है, जिसके लिए हमने पिछले हफ्ते के क्लास में समझा था अभ्यास और वैराग्य दोनों का भी महत्व, कर्म और याद दोनों का भी बैलेंस कैसे होना चाहिए। और आज के क्लास में ये आत्मा के टॉपिक का लास्ट टॉपिक पूरा हो रहा है। अब जैसे कर्म याद का महत्व है, बुद्धि की सद्गति होना जरूरी है, मन की चंचलता कैसे कम होती है, ये सब बातें तो हमने समझी। अब प्रश्न यह उठता है कि जैसे शरीर है, शरीर के बिना जीवन नहीं है, तो इसीलिए मनुष्य आज शरीर के पीछे तो बहुत सारी ताकत लगाते हैं। अब आज के क्लास में इस बात को समझना है कि आत्मा जो ये शरीर को चलाने वाली शक्ति है उसका क्या महत्व है, क्योंकि आत्मा के बिना शरीर
चल नहीं सकता है। जैसे कि चित्र में भी दिखाया है, और हम इस बात को व्यवहारिक रीति से अगर उदाहरण ले, जैसे शरीर गाड़ी है, तो गाड़ी ड्राइवर के बिना नहीं चल सकती। अब आज की दुनिया में होता क्या है, अगर केवल कोई गाड़ी में बहुत अच्छे से पेट्रोल डाले, गाड़ी की बहुत अच्छी से देखभाल करे और ड्राइवर को खाना ही न खिलाए, तो क्या वो लंबा सफर कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। गाड़ी कितनी भी अच्छी खासी हो, पूरी तरह से मेंटेन की हुई हो, लेकिन अगर ड्राइवर भूखा है तो वो गाड़ी का कहीं ना कहीं एक्सीडेंट जरूर कर देगा। इसी तरह से ही यहाँ पर भी ये शरीर रूपी गाड़ी है और आत्मा उसका ड्राइवर है। तो शरीर रूपी गाड़ी का तो आज के समय में बहुत ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन जो आत्मा रूपी ड्राइवर है, जब तक उसको ठीक से पोषण न करे, उसकी पूर्ति न करे, तब तक मनुष्य आत्माएं जिस तरह से सुख शांति की महसूसता करनी चाहिए वो नहीं कर सकते हैं। इसीलिए ही जैसे शरीर का ध्यान दिया जाता है, लोग ऐसे हैं दुनिया में एक्सरसाइज वगैरह करके, बहुत सारे प्रोटीन विटामिन दे करके, जैसे शरीर रूपी गाड़ी का ध्यान दे रहे हैं, शरीर के स्वास्थ्य के लिए इतनी सारी मेहनत करते हैं, समय भी पैसा भी खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन आत्मा का महत्व न समझने के कारण चाहे शरीर के पीछे कितनी भी ताकत लगाए, इसका मूल समझ नहीं रहे हैं कि आखिर बीमारियां कम क्यों नहीं होती है। तो इसका मूल कारण है आत्मा रूपी ड्राइवर को जो भोजन पानी देना चाहिए, आत्मा का जो खुराक की पूर्ति करनी चाहिए, वो नहीं कर रहे हैं। तो इस बात से तो हम समझ गए कि केवल शरीर को भोजन पानी देने से नहीं चलेगा। यदि शरीर को स्वस्थ रखना है, एक्सीडेंट न हो, अर्थात शरीर बीमार न पड़े, शरीर को कोई चोट न पहुंचे, तो उसके लिए जरूरी है कि आत्मा को भी स्वस्थ रखना जरूरी है। अब शरीर को तो स्थूल भोजन देते हैं दाल चावल का, लेकिन आत्मा तो सूक्ष्म है, तो उसका भोजन भी सूक्ष्म होगा, उसकी खुराक भी वैसे सूक्ष्म होगी। और वो क्या है? तो ये आत्मा रूपी ड्राइवर का पानी है, भगवान का ज्ञान, ज्ञान जल, और भोजन है भगवान की याद। इन दोनों के द्वारा ही आत्मा एकदम शक्तिशाली हो सकती है। इतने बड़े आत्मा के टॉपिक में इस बात को तो हमने समझा है कि बुद्धि नष्ट होने के कारण, बुद्धि का ज्ञान नष्ट होने के कारण ही ये जो शरीर रूपी रथ है वो बिखर जा रहा है, नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए ही ये सूक्ष्म जो ज्ञान है भगवान का और भगवान की याद का भोजन से ही आत्मा को शक्तिशाली बनाया जा सकता है। तो जैसे शरीर के लिए 2 टाइम भोजन बहुत जरूरी है, अब शरीर के लिए तो बहुत समय देते हैं, 24 घंटा में से 8-10 घंटे 12 घंटे लोग मेहनत करते हैं, तब जाकर के पेट पूर्ति हो पाती है। शरीर के लिए जो भी आवश्यक है, भोजन, पहनने ओढ़ने की चीजें, ये सब की पूर्ति कर पाता है मनुष्य। लेकिन ये जो आत्मा सूक्ष्म है, तो उसके लिए इतनी मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं है। भगवान जब आते हैं आत्माओं का उद्धार करने, तो वो बहुत सहज तरीका बताते हैं, कोई ऐसी तकलीफ नहीं देते हैं। एक ही तकलीफ है, अपना जो 24 घंटे में से समय है, तो उसमें से केवल 1 घंटा भगवान का ज्ञान और याद, इसके लिए अगर समय देते हैं तो आत्मा शक्तिशाली होगी।
अब प्रश्न उठता है, ज्ञान और याद से आत्मा कैसे शक्तिशाली हो सकती है। अब इसी के लिए ही हम और एक उदाहरण समझते हैं, जैसे कि फोन की बैटरी है। फोन की बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, सुबह चार्ज कर ली तो दिन भर उसे यूज करते करते वो डिस्चार्ज हो जाती है, और बिना बैटरी के तो फोन काम नहीं करेगा। इसी तरह से ही ये आत्मा रूपी बैटरी जन्म मरण के चक्र में आते आते शरीर धारण करते करते डिस्चार्ज हो चुकी है, तो इसीलिए ही इसे चार्ज करना होगा। चार्ज करेंगे अर्थात ये ज्ञान और याद का भोजन पिलाएंगे उससे, अर्थात ही आत्मा को चार्ज करेंगे तो आत्मा शक्तिशाली तरोताजा होगी। अब उसके लिए चार्ज कैसे करें, तो भगवान है जनरेटर। भगवान से कनेक्शन जोड़ने से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी। कनेक्शन जोड़ना अर्थात ही भगवान से संबंध जोड़ना, अर्थात ही भगवान को याद करना। याद से भगवान से संबंध जुड़ता है। बुद्धि का योग लगाना, योग अर्थात जुड़ना। तो ऐसे भगवान से अपनी बुद्धि को जोड़ेंगे अर्थात भगवान को याद करेंगे तो ये आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, और चार्ज होगी तो फिर आत्मा शक्तिशाली होगी। तो उसका असर ही आत्मा अर्थात ही मन बुद्धि, मन और बुद्धि को उसका भोजन मिल गया तो उससे ही, जैसे हमने पहले भी उल्लेख समझा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मन फ्रेश है, उसके लिए ज्ञान के द्वारा अच्छे अच्छे शुद्ध संकल्प रूपी भोजन मिल जाता है तो तरोताजा महसूस करती है। तो शरीर के ऊपर भी, शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर भी उसका अच्छा प्रभाव हो जाता है। लेकिन इस बात का महत्व न समझने के कारण आज लोग क्या कर रहे हैं, शरीर के पीछे भाग रहे हैं, कितनी सारी मेहनत करते हैं। अब जैसे कोई पेड़ है, उसके पत्तों पत्तों को पानी तो दे दिया, लेकिन बीज को पानी नहीं दिया, तो पत्तों को कितना भी पानी पिलाया तो भी वो वृक्ष तरोताजा नहीं होगा। थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कि वो वृक्ष बहुत तरोताजा फ्रेश दिख रहा है, लेकिन बीज को जब तक पानी न मिले तब तक अंदर से जो शक्ति मिलनी चाहिए पेड़ को, टहनियों को, टालियों को, तने को, वो मिल करके पत्तों तक न पहुंचे वो शक्ति, तब तक पेड़ पूरी तरह से फ्रेश नहीं होगा। इसी तरह से यहाँ भी ये शरीर जो है वो पेड़ है, तो इसकी इंद्रियों के पीछे, इस शरीर की देखभाल अर्थात ये पत्तों के पीछे बहुत ध्यान दे रहे हैं। एक्सरसाइज करना, प्रोटीन विटामिन देना, अर्थात उसको पानी दिया जा रहा है। लेकिन इस पेड़ का जो बीज है, शरीर रूपी पेड़ का बीज आत्मा, उसे पानी देना है। वो पानी अर्थात हमने समझा भगवान का ज्ञान और भगवान की याद, यही इसके लिए खुराक है। और जब आत्मा रूपी बीज को मिल जाए तो ये शरीर रूपी वृक्ष भी सरसज्ज हो जाएगा अर्थात स्वस्थ हो जाएगा। लेकिन दुनिया इस बात का महत्व नहीं समझ रही है। आज लोगों के पास तन बल बहुत है, तन बल बहुत है अर्थात शरीर के पीछे जो शक्ति लगाते हैं, शरीर के स्वास्थ्य के पीछे, तो सोचते हैं शरीर स्वस्थ रहा तो जीवन बन गया। धन अगर हमारे पास बहुत है तो हम सफल हो गए जीवन में। शरीर की शक्ति, शरीर बीमार हुआ तो जीवन असफल। धन आज है, धन कल नहीं रहता, क्योंकि कहा जाता है धन तो हाथ का मैल है, कब खिसक जाए कह नहीं सकते। लेकिन ऐसे ही जनबल है, जनबल के पीछे भी लोग आज ताकत लगा रहे हैं कि बहुत सारे हम अपना संबंध बढ़ाए, कम्युनिकेशन करें, लोगों को बहुत संगठित करें, हर जगह समाज में हमारा नाम हो, बहुत सारे लोग हमारे प्रभाव में हो। इसके पीछे मनुष्य ताकत लगा रहे। लेकिन इन सबके पीछे जो मनोबल, मन की शक्ति बिखर जा रही है,
और मूल असफलता का कारण है मन की बिखरी हुई शक्ति। इसके हम महत्व नहीं समझ रहे, तो इसीलिए ही मनोबल का महत्व इन सबसे भी ऊंचा है। क्योंकि अगर मन का बल ही नहीं रहा तो शरीर को ताकत कमाएंगे कैसे? ऐसे देखा जाता है दुनिया में, मन अगर कमजोर हुआ, मन दुखी हुआ, परेशान हुआ तो शरीर बीमार पड़ता है। मन शक्तिशाली नहीं है तो धन कमाने के लिए उतनी ताकत कैसे लगाएंगे, क्योंकि मन कमजोर है। और धन कमाने के लिए तो मन की विल पावर चाहिए। जनबल के लिए भी आपके विचार अच्छे हैं मन के, तो वो प्रैक्टिकल में आएंगे तो आप लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, जनबल कमा सकते हैं। इसीलिए ही ये तन बल, धन बल, जनबल से भी ऊंचा है मनोबल। तो इस मनोबल को कमाने के लिए ही आत्मा रूपी बैटरी को भगवान की याद और भगवान के ज्ञान द्वारा शक्तिशाली करना जरूरी है, जिससे मन के संकल्प शुद्ध होंगे, शक्तिशाली होंगे, बुद्धि की निर्णय शक्ति स्ट्रांग होगी, तो उससे ही जीवन में सफलता आ सकती है। अब इसी के लिए ही जरूरी है, ये मनोबल जब स्ट्रांग होगा तो जीवन में सफल होंगे। इसी के लिए ही कहा है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। लोग ये सोचते हैं कि भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारा भाग्य भी बना लेते हैं। तो वास्तव में भगवान भाग्य विधाता है या नहीं है, और अगर है तो कैसे? भगवान वास्तव में स्वयं किसी की तकदीर या भाग्य लिखते नहीं है। अज्ञानतावश मनुष्यों ने ऐसे समझ लिया है कि भगवान ही भाग्य बांटते हैं, भगवान तकदीर लिखते हैं। लेकिन इसके लिए भगवत गीता में 5वें अध्याय का 15वां श्लोक, अध्याय 5 का श्लोक नंबर 15, इसमें उल्लेख है, ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तव। इस श्लोक में यह उल्लेख आया है कि विशिष्ट जन्म प्रभु न किसी के पाप को और न हल्के भारे पुण्य को ही लेता है। अर्थात मनुष्यों के पाप या पुण्य से भगवान जिम्मेवार नहीं है, तो फिर भगवान भाग्य विधाता कैसे है? यदि भगवान इन बातों के जिम्मेवार नहीं है तो फिर भगवान को भाग्य विधाता क्यों कहा? क्योंकि भगवान ज्ञान देते हैं, ज्ञान अर्थात ही भाग्य बनाने का रास्ता बताते हैं, और जिससे उस रास्ते पर चलकर ही अपने लिए सुखमय सृष्टि या दुखमय सृष्टि का निर्माण करना हमारे अपने हाथ में है। अर्थात अपना भाग्य कमाना या गंवाना ये मनुष्यों के अपने हाथ में है, जिसके लिए पहले भी हमने उल्लेख समझा था, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। जब हमारे हाथ में ही हमारी तकदीर है तो फिर भगवान का क्या महत्व है? हमारे हाथ में अपनी तकदीर इस हिसाब से है कि भगवान ने जो ज्ञान दिया है उस पर चल करके, उस महत्व को समझ करके हम अपना भाग्य ऊंचा बना सकते हैं। लेकिन बिना भगवान के राह दिखाए मनुष्य अपनी तकदीर ऊंची बना नहीं सकते। इसीलिए ही भगवान भाग्य विधाता है, क्योंकि वो रास्ता बताते हैं और उस रास्ते पर चलकर हम स्वयं अपना भाग्य बना सकते हैं। और इसीलिए ही आत्मा के टॉपिक में तो बुद्धि की कुमति भी हमने समझी, किस तरह से जीवन का नुकसान होता है, किस तरह से स्मृति का नाश होने से प्रणश्यति अर्थात मृत्यु तक मनुष्य पहुंचता है, और उसे ही कमाने के लिए उस बुद्धि की सात्विकता को फिर से वापस लाने के लिए
भगवान से संबंध जोड़कर अपना भाग्य कमाना जरूरी है। अब सही या गलत का चुनाव करना, ये तो भगवान ने भगवत गीता में भी, जो मनुष्य है अर्थात उनका प्रतिनिधित्व करने वाला अर्जुन, उनको भगवान ने 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में ये बात बताई है। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 63 श्लोक है, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। अर्थात ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर और जैसा दिल में चाहे वैसा कर। तो मुट्ठी में है तकदीर तब कर सकते हैं जब भाग्य विधाता ने हमें अपना रास्ता बता दिया। अब जैसे चाहे वैसे कर, अर्थात हमारे ऊपर है कि हमें अपना कौन सा रास्ता अपनाना है। भाग्य विधाता से संबंध जोड़कर अपना भाग्य बनाए या तो फिर गवाए। इस तरह से ये आत्मा के टॉपिक की जो रिवीजन थी वो आज के क्लास में पूरी हुई है और कल के टेस्ट के हिसाब से भी ये टॉपिक रहेंगे। एक तो भगवान का साकार में आने का महत्व और आत्मा के इस टॉपिक के रिवीजन में आत्मा की खुराक और भगवान भाग्य विधाता कैसे है। बाकी अगले हफ्ते के बेसिक कोर्स में रिवीजन के लिए अगला जो 3 लोग का टॉपिक है वो शुरू करेंगे। बाकी आज के लिए गीता क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।